नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले एनआईए के हवाले से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। लगातार एनआईए को सौंपी जा सकती है सफेदपोश आतंकवाद मामले की जांच और श्रीनगर नगर निगम के सचिव सहित 5 लोग किए जा चुके हैं गिरफ्तार और सचिव के 2 बच्चे और दामाद को भी पुलिस ने किया है यहां पर गिरफ्तार और एनआईए को मामला सौंपे जाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए को सौंपी जा सकती है सफेदपोश आतंकवाद मामले की जांच और श्रीनगर नगर निगम के सचिव सहित 5 लोग इस वक्त तक यहां पर गिरफ्तार हो चुके हैं और सचिव के 2 बच्चे दामाद भी लगातार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। और अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले किस तरह से कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि एनआईए को ये पूरा मामला सौंपे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार ये भी देखिए कि श्रीनगर के अंदर किस तरह से ईडी जो है वो दस्तक देती हुई नजर आ रही है। छापेमारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। एनआईए भी लगातार वहां पर सतर्क होती हुई नजर आई है, एक एक करके कार्रवाइयों को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीनगर नगर निगम के सचिव सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एनआईए को बहुत ही जल्द ये सफेदपोश आतंकवाद मामले की जांच सौंपी जा सकती है। इस तरह से अटकलें अब लगाई जा रही हैं, क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जिस तरह से अगर कार्रवाई को अंजाम दिया गया तो जाहिर तरीके से वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि एनआईए को मामला सौंपे जाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है और सचिव के 2 बच्चे दामाद भी अब यहां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। अब देखना ही होगा कि आखिर किस तरह से और किन किन लोगों के नाम यहां पर सामने आ सकते हैं। सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, सबसे पहले तो पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में 5 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। उस ब्लॉक पे जिसमें जर्नलिस्ट और कई अहम लोगों का नाम है, जिसमें लगातार कश्मीर फाइट नामी ब्लॉक के कई लोगों को धमकियां दी गई थी और उसके बाद बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के खिलाफ भी लिखा गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी विजय कुमार ने दावा किया कि वो गैंग जो डिजिटल टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी जो है सोफी अकबर, उनके बच्चे, उनकी बच्ची, उनका दामाद और कई करीबी रिश्तेदार जो हैं पुलिस के मुताबिक इस डिजिटल टेररिज्म को फैलाने की कोशिश में लगे थे, जिसमें लॉयर, जर्नलिस्ट और बाकी सिविल सोसाइटी के मेंबरान को धमकियां दी गई थी। क्योंकि ये वो वेबसाइट है, ये वो ब्लॉग है जिससे पहले सैयद शुजात बुखारी, मारूफ जर्नलिस्ट और मारूफ लॉयर एडवोकेट बाबर कादरी के नाम भी आए थे। बाद में कुछ दिनों के बाद उनकी हिरासत हो जाती है, वो जान बहक किए जाते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने लगातार इस केस को मुख्तलिफ राज्यों से देखा। ताजा डेवलपमेंट ये है कि 12:30 बजे तक आज की इस मीटिंग का इनेकाद जो इस वक्त शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस और मुख्तलिफ एजेंसी जो है अपना सीट ले रहे हैं, क्योंकि सराय के हवाले से खबर है कि गुज़श्ता 1.5 महीने से इस केस के मुताबिक जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को मुख्तलिफ राज्यों से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और मिलाकर 5 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, जबकि उनके फ्लैट वगैरह, प्रॉपर्टीज वगैरह जो है उन्हें सीज किया जा रहा है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे अभी तक कुछ पूछताछ में खुलासा हो पाया है? देखिए, जो गिरफ्तार हुए हैं, थोड़ा सा मैं आपको तफसील दे दूं। यह है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो सेक्रेटरी है सोफी अकबर, जिनका ताल्लुक पुलवामा से है और श्रीनगर में रिहाइश पति है। उनके बच्चे जो है साबिश, उनकी बच्ची जो है नाजिश, और उसके बाद पुलिस से गिरफ्तारी हुई है, दरगाह हजरत से गिरफ्तारी हुई है। जिसके बाद जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि किसी भी ऑफिसर को जब 24 घंटे तक गिरफ्तार किया जा सकता है, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू हो चुकी है और बड़ा फैसला आ सकता है। हो सकता है कि सोफी अकबर को सस्पेंड किया जा सकता है, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें इस केस को पुलिस के साथ साथ एनआईए कौमी तहकीकाती ब्यूरो को भी केस हवाले किया जा सकता है, क्योंकि इसके तार न सिर्फ जम्मू कश्मीर के आसपास देखने को मिल रहे हैं बल्कि इसके तार सड़क के उस तरफ भी देखे जा सकते हैं। 2 बड़ी डेवलपमेंट हुई, एक कि सोफी अकबर साबिक सेक्रेटरी, उन्हें मुअत्तल किया जा सकता है कुछ देर बाद, और उसके साथ साथ जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ एनआईए भी इसकी बाकायदा तौर पर तहकीकात कुछ देर बाद इस केस को एनआईए के सुपुर्द किया जा सकता है। तो जमुल, एक और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से एक एक करके एनआईए की तरफ से छापेमारी का सिलसिला भी देखा गया, सीबीआई भी अब अलर्ट पर देखी जा रही है, उसके साथ ही ईडी भी आप देखिए सक्रिय मोड पर देखी जा रही है। लेकिन क्या लगता है कि इन लोगों के साथ और कौन कौन लोग जो है वो जुड़े हो सकते हैं? और सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से उपराज्यपाल प्रशासन लगातार उन लोगों की लिस्ट तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो यहाँ पर गद्दारी में शामिल होंगे, क्या लगता है कि उसी को मद्देनजर रखते हुए ये कार्यवाही को अंजाम दिया गया?
देखिए, आज जो कि कल इतवार का दिन था और शनिवार को यानी सैटरडे को ये खबर डेवलप हुई और कल कोई इसमें परिप्रेक्ष्य हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन जो दिन आगे बढ़ेगा, सराय के हवाले से खबर है कि 5 अफराद के अलावा अहम लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इस केस के पस मंजर में, इस केस के साइडलाइंस में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है, जो कुछ अंदर उन्होंने तहकीकाती टीम को बताया होगा, इसमें और भी गिरफ्तारियां मतवक्को है और शाम तक या कल तक जो है मजीद गिरफ्तारियां इस केस से मुतल्लिक ली जा सकती है। और जिसके बाद ये जो कश्मीर फाइल नामी जो जम्मू कश्मीर में वेबसाइट के हवाले से कई एक बार कुछ लोगों को धमकियां मिली हैं और इस ब्लॉग के खिलाफ जो मुख्तलिफ दावे से देखा जा सकता है क्या इसका जो कंट्रोल है वो सिर्फ कश्मीर के 5 लोगों के पास था, जो कि इस वक्त तक एलिगेशन है। क्या इसके आगे भी इसमें और लोग हो सकते हैं, या सरहद के उस तरफ इसके तार जुड़े हो सकते हैं, जिसके लिए पुलिस और यानी पूरी तरह से इस मामले को खंगालने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से आने वाले समय में तार खंगालने की कोशिश यहां पर हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप यहां देखिए कि एनआईए को अगर ये केस यहां सौंपा जाता है तो और बड़े नाम शामिल हो सकते हैं और अलग तरीके से कार्यवाही को अंजाम भी दिया जा सकता है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से अब यहां पर एक एक करके लोगों की नकेले कसने का काम शुरू कर दिया गया है। जिला कठुआ की ओर चलेंगे, वहां पर भी बड़ी खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिला कठुआ में किस तरह से सूरत हाल बने हुए हैं ये देखना बहुत जरूरी है। आपको बताते चले कि कठुआ में रावी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को अब यहां पर खौफ हो गया है और लोगों में काफी तरीके से खौफ की लहर देखी जा रही है और मौसम की मार लोगों को भुगतना पड़ रही है। यानी मौसम की मार जिस तरह से देखने को मिल रही है, इसका खामियाजा सीधे तरीके से आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है और कई इलाकों में बारिश के कारण जल भराव की वजह से कई दिक्कतें यहां पर बढ़ सकती हैं। जीएमसी कठुआ की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट यहां पर जारी किया गया था कि 19 से 21 तक भारी बारिश हो सकती है। बाढ़ जैसे संभावित यहां जो हालात हैं वो बन सकते हैं, इलाके प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन जिला कठुआ से इस वक्त बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, साफ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कठुआ में रावी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में खौफ की लहर देखी जा रही है और मौसम की मार को लोगों को अब भुगतना पड़ सकता है खामियाजा। यानी मौसम की मार अगर इन लोगों पर पड़ती है तो जाहिर तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कई इलाकों में बारिश के कारण जल भराव की स्थिति बन सकती है, जिसकी वजह से लोगों की दिक्कतें भी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। जीएमसी कठुआ की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से यहां पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि 19 से 21 तक भारी बारिश हो सकती है, भूस्खलन भी देखने को मिल सकता है, क्या लगता है कि किस तरह से प्रशासन ने कमर कसी है? अलर्ट जो है पहले से दिया गया था, जिला प्रशासन की ओर से भी कई टीमों का गठन कर दिया गया, ऐसे में कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से रात को लगातार बारिश हुई है, जिसकी बाद अगर बात करें तो जीएमसी कठुआ को जाने वाला जो मुख्य मार्ग है वो पूरी तरह से यहाँ पर बह चुका है और राष्ट्रीय राजमार्ग से जो रास्ता जीएमसी कठुआ को जोड़ता है वो पूरी तरह से बह गया है। और अब जीएमसी कठुआ को जाने वाला मतलब कोई भी गाड़ी जो है वो जीएमसी कठुआ नहीं जा पा रही है। सिर्फ पैदल ही कुछ लोग जो है किन्हीं के घरों में निकल कर वहां तक पहुंच पाते हैं। और जब ये रात को जीएमसी कठुआ का जो रास्ता बहा है, जो बाढ़ यहाँ पर आई है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है और लोगों ने भी पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रोष प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि उन्हीं की वजह से ये हर बार जो रास्ता टूटता है, हर बार जहाँ पर टेम्परेरी कच्चा काम यहाँ पर किया जाता है, हर बार प्रशासन को कहा जाता है कि यहाँ पर इसका कोई पक्का इंतजाम किया जाए, जहाँ पर पुल का निर्माण किया जाए, क्योंकि करोड़ों की लागत से जीएमसी कठुआ की इमारत का निर्माण किया जा सकता है, तो चंद लाखों की लागत से इस पुलिया का निर्माण क्यों नहीं किया जा सकता है। फिर दूसरी ओर रावी के किनारे जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनका भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। रावी का जो पानी है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं वहां तक पानी आ गया है और उन लोगों को काफी नुकसान हुआ और काफी सामान जो है। सरबजीत, ये बताइए कि जिस तरह से अलर्ट यहाँ पर बताया गया था मौसम विभाग की तरफ से, इन लोगों को शिफ्ट किया जा सकता था प्रशासन की तरफ से, लेकिन क्यों कदम नहीं उठाए गए? जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, उसके बाद जितने भी थाना क्षेत्र हैं, हर थाना क्षेत्र ने अपने अपने जितने भी उनके एरिया में नदियां और नाले हैं वो उसके किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट किया है। लाउड स्पीकर के माध्यम से भी उन लोगों को हाथ किया है कि यहाँ से हट जाएं, क्योंकि बरसात जो है वो काफी ज्यादा होने वाली है, ऐसे में पानी आ सकता है। लेकिन इन लोगों ने नहीं सुनी है और जिसका परिणाम इन लोगों को
जो है वो भुगतना पड़ा है। कितना नुकसान झेलना पड़ा है आम लोगों को वहां? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात करें तो रावी के किनारे 12 से 15 ऐसे झुग्गियां हैं जो खानाबदोश लोग हैं जो जहाँ पर रहते हैं। ऐसे में जब ये रात को यहाँ पर बारिश के बाद जब जलस्तर जो है रावी का बढ़ा है तो जिसके बाद इनके घर पे जितना भी सामान था, इन झुग्गियों में जितना सामान था, चाहे वो खाने पीने का सामान है चाहे दूसरा सामान है, वो पूरी तरह से बह गया और इनकी झुग्गी झोंपड़ियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन प्रशासन ने अलर्ट जो है वो पहले से जारी कर दिया था। ऐसे में इन लोगों को भी सेफर स्थान पर चले जाना चाहिए था, लेकिन इन लोगों का कहना है कि वो पिछले 10 से 12 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। पहले कभी इतना पानी जो है वो यहाँ पर नहीं आया है, पहली बार ही यहाँ पर पानी आया। तो इन लोगों ने ये सोचा होगा कि अगर पानी अगर बढ़ता भी है तो शायद इनके झुग्गियों तक पानी नहीं पहुंच पाए, लेकिन पानी का स्तर जो है काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद इनकी झुग्गियों तक पानी पहुंच गया है और इनका ये जो सारा नुकसान जो है वो देखने को मिला। चलिए सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जिला कठुआ से सरबजीत हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, जो साफ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों में खौफ की लहर है। लेकिन प्रशासन ने बार बार यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया है कि नदी नालों के पास, दरिया के पास आपको नहीं जाना है और अगर कोई लोग वहां पर रहते हैं तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाए। इस वक्त की बड़ी खबर एक और आपको राजौरी से दिखाएंगे, क्योंकि राजौरी में भी क्या कुछ सूरत हाल चल रहे हैं वो आपको बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि राजौरी में प्रशासन लोगों को अब यहां पर एडवाइजरी जारी करेगा और नदी नालों की तरफ ना जाने के लिए लोगों को हिदायत दी गई है, सलाह दी गई है। और मौसम के तेवरों के मद्देनजर यहां फ्रंट फुट पर अब प्रशासन आता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से बड़ा अलर्ट यहां जारी कर दिया गया है, चेतावनी जारी की गई है कि 19 और 21 तक यहां पर पूरी तरह से बारिश जो है वो रह सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। लेकिन राजौरी में प्रशासन ने लोगों को अब यहां एडवाइजरी जारी कर दी है, नदी नालों की तरफ ना जाएं लोग, इस तरह से सलाह दी जा रही है। और मौसम के तेवरों के मद्देनजर फ्रंट फुट पर अब प्रशासन आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपने पहले भी तस्वीरें देखी कठुआ से, किस तरह से आपको दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन अब जिला राजौरी के अंदर भी प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में देखा जा रहा है। बरसात का समय चल रहा है और मौसम विभाग की तरफ से भी बार बार चेतावनी यहां पर जारी की गई है कि नदी नालों के पास जो लोग यहां पर रहते हैं, कठुआ के अंदर बताया गया है कि वो उनके पास ना जाएं। लेकिन वही खबर आप देखिए किस तरह से जिला राजौरी से भी देखने को मिल रही है, जहां पर फ्रंट फुट पर प्रशासन आता हुआ नजर आ रहा है। नदी नालों की तरफ नहीं जाने के लिए आम लोगों को सलाह दी गई है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी लोग नदी नालों की तरफ रुख करते हैं तो जाहिर तरीके से एक खतरा मोल ले सकते हैं। इसलिए आम जनता से बार बार अपील की जा रही है कि दरिया, नदी नालों की तरफ इस वक्त रुख ना करें, क्योंकि जल भराव हो सकता है, जल स्तर बढ़ सकता है और अचानक अगर जल स्तर बढ़ सकता है तो जाहिर तरीके से खतरा यहां पर मोल ले सकती है आम जनता। और बार बार प्रशासन की तरफ से यह अपील भी की जा रही है कि नदी और नालों की तरफ रुख ना करें, क्योंकि अब यहां जिला राजौरी प्रशासन की बात करें तो एक्शन मोड में देखा जा रहा है। और राजौरी में प्रशासन ने लोगों को अब एडवाइजरी जारी कर दी है और एडवाइजरी जारी अगर कर दी गई है तो आम लोगों को इस पर सहयोग करना बहुत जरूरी रहेगा। क्योंकि इस वक्त आप देखिए मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें तो 19 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना यहां पर जताई गई है। और आप देखिए धीरे धीरे बारिश यहां पर शुरू हो चुकी है। जमशेद मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है, क्या लगता है कि आप लोगों की तरफ से किस तरह से वहां पर सहयोग दिया जाएगा, क्योंकि आम लोगों की तरफ से सहयोग देना बहुत जरूरी। जी बिल्कुल, जिस तरह से महकमा मौसमियात की तरफ से पहले से ही कहा गया था कि भारी बारिशें हो सकती हैं आने वाले 2-3 दिनों तक, जिसको देखते हुए साथ में उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि राजौरी पुंछ में सबसे ज्यादा बारिशें होंगी। उसको देखते हुए पुलिस की तरफ से देर रात को एक अपील जारी की गई है लोगों को कि वो नदी नालों से दूर रहे और नदी नालों की तरफ रुख ना करें। हालांकि आज देर रात को राजौरी में बारिश का सिलसिला जरूर शुरू हुआ, मगर हल्की बारिश होने के बाद इस वक्त मौसम जरूर खराब है, मगर अभी तक बारिश का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। क्योंकि 2014 की अगर हम बात करें, 2014 में राजौरी पुंछ में फ्लड के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, जहां 100 के करीब लोगों ने राजौरी में अपनी जानें गंवाई थी। इसी तरह पुंछ में भी कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। इसके चलते कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा था। उसको देखते हुए पुलिस की तरफ से पहले ही एडवाइजरी राजौरी में जारी कर दी गई है कि लोग अपने घरों में रहें और नदी नालों का रुख ना करें। हालांकि अभी तक बारिश का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, मगर उससे पहले ही मौसम विज्ञान केंद्र की अगर बात करें तो पीर पंजाल एरिया को लेकर भी वो काफी तरीके से चेतावनी जारी कर चुके हैं, जिस पर अब एक्शन में आना बहुत जरूरी था। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो लोग नदी नालों के किनारों पर रहते हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई?
देखो जी, अगर हम राजौरी की सिर्फ बात करें तो राजौरी की एक बड़ी आबादी जो है वो नदी नालों के किनारे रहती है, क्योंकि राजौरी नदी के बीचों बीच, राजौरी शहर के बीचों बीच से नदी बहती है, जिसके दोनों तरफ बहुत बड़ी आबादी भी है। उसके साथ साथ झोपड़पट्टी वाले लोग बहुत ज्यादा नदी नालों में रह रहे हैं। हालांकि राजौरी में बारिश का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। जिस तरह पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई, अगर बारिश का सिलसिला तेजी से शुरू हो जाता है तो जिस तरह पुलिस की तरफ से एडवाइजरी लोगों को जारी की गई है कि वो अपने घरों में रहें और नदी नालों का रुख ना करें। अगर बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है तो उससे पहले ही पुलिस की तरफ से इन लोगों को वहां से निकाल लिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हम इस तरह के हालत देखते आए हैं। खास करके अगर राजौरी की हम बात करें तो राजौरी की बड़ी आबादी नदी के किनारे बसती है, जिसके देखते हुए पुलिस की तरफ से देर रात को ये एडवाइजरी जारी कर गई थी। मगर अभी तक कोई आगे कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी तक बारिश का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। देर रात को थोड़ी सी बारिश का सिलसिला जरूर शुरू हुआ था, मगर उसके बाद वो रुक गया था। इस वक्त ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और जिस तरह के मौसम है, इससे लग रहा है कि आने वाले कुछ घंटों के बाद बारिश का सिलसिला जरूर शुरू हो जाएगा। उसको देखते हुए पुलिस की तरफ से जिस तरह एडवाइजरी जारी कर दी गई है पहले लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से एडवाइजरी यहां पर जारी कर दी गई है, लेकिन उसके बाद प्रशासन की तरफ से कोई भी हरकत नहीं की गई है, क्योंकि अभी तक बारिश नहीं हुई है। बारिश अभी रुकी हुई है। अगर जैसे ही बारिश वहां पर होती है तो जाहिर तरीके से इस पर काम करने की कोशिश की जाएगी। अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं। सांबा से भी एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है। लगातार आप देखिए, जिला सांबा में पहले किस तरह से कोरोना के मामले देखे गए, लेकिन अब जिला सांबा में भी मौसम यहां अपना कहर बरपा सकता है और बसंतर दरिया सहित अन्य नदी नालों की ओर यहां लोगों को नहीं जाने के लिए बात कही गई है। जिला प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। धलोट डैम साइट पर भी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। आप देखिए, इस वक्त बड़ी खबर जिला सांबा से देखने को मिल रही है और हर जगह से आपको मौसम के हवाले से ही खबर दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो जारी की गई है यहां पर चेतावनी, वो काफी चिंताजनक है और हर क्षेत्र के अंदर से, हर जिले के अंदर से पूरे सूरत हाल जानना बहुत जरूरी है। धलोट डैम साइट पर भी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और जिला सांबा प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की अपील की है, क्योंकि जलभराव किसी भी वक्त हो सकता है। साफ तरीके से आप देखिए, धीरे धीरे दरियाओं का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। धलोट डैम साइट की अगर बात करें तो यहां पर भी लोगों को जाने के लिए मना कर दिया गया है और मौसम पूरी तरह से कहर बरपा सकता है। लोगों को नदी नालों की तरफ नहीं जाने की हिदायतें जारी कर दी गई हैं। हर जिले के अंदर लोगों को हिदायत जारी करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इन जगहों की तरफ रुख करता है तो वो खतरे से खाली नहीं है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से लगातार प्रशासन जो है वो एक्शन मोड में देखा जा रहा है, क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो 2 दिन पहले एडवाइजरी जारी की थी मौसम को देखते हुए, मौसम खराब हो सकता है, बारिश काफी ज्यादा हो सकती है। तो आपको बता दें कि अभी निचले इलाकों में तो बारिश इतनी नहीं हो रही, लेकिन पहाड़ी इलाकों में लगातार रात से ही बारिश हो रही है और उसका असर साफ तौर पर यहाँ बसंतर नदी में देखने को मिल सकता है। मेरे पीछे का दृश्य आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे ये बढ़ना हो चुका है। आप मेरे पीछे की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही है वैसे वैसे पानी का लेवल पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं खतरे की जो आ रही है और उसी के चलते प्रशासन ने जो एडवाइजरी जारी की थी तो उस एडवाइजरी को भी इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है ग्राउंड स्तर पर। ऋषि, क्या लगता है कि जिस तरह से जो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये सोच रखते हैं कि यहां पर बारिश नहीं हो रही है और जल भराव नहीं हो सकता है, लेकिन उन लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि जब पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होती है तो जाहिर तरीके से वो सारा पानी मैदानी इलाकों की तरफ रुख करता है और उसी की वजह से एडवाइजरी जारी की जाती है, इसलिए सहयोग करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसी को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है और उसी एडवाइजरी को अब जो जमीनी सतह पर इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है और लोगों को हिदायत दी गई है कि जितने भी लोग नदी नालों के पास रहते हैं, दरिया के पास रहते हैं, नहरों के पास रहते हैं, तो वो वहां से पलायन कर ले और उसको लेकर जिला प्रशासन सामान्य बंद किया। आपको बता दें कि रेड क्रॉस की तरफ से जो वो इंतजाम भी किए जा रहे हैं कि अगर किसी को टेंट वगैरह की व्यवस्था की जरूरत पड़ती है तो वो टेंट भी मुहैया करवाया जाएगा, उनको राशन पानी दिया जाएगा। और खासतौर पर मैं चेक डैम को लेकर बात करूंगा, जो धलोट का चेक डैम है वहां पर भी जो लोग रहते हैं नदी नालों के आसपास उनको भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और 2 दिन पहले भी आपने देखा कि लगातार प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंच रहे थे और लोगों को समझा रहे थे कि इसमें नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि अगर निचले इलाकों में, क्या लोगों को वहां से शिफ्ट करने के लिए कोई कदम उठाया गया है? ऋषि, तो नहीं किया गया है, लेकिन उनको ये बताया गया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास इलाकों में जल भराव ज्यादा हो रहा है तो आप फौरन वहां से पलायन करके प्रशासन को इन्फॉर्म करिए। और पलायन को लेकर अगर बात करें तो वहां पर टेंट की व्यवस्था जो वो मैं बता रहा हूँ
कि उसी गांव में की जाएगी। लेकिन जब जहां से वो दरिया का लेवल निकलता है उसके थोड़ा पीछे जाके जो वो पूरे आप ये कह सकते हैं कि मध्य गांव का मध्य इलाका होगा, वहां पर उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। तो इसी को लेकर ये एडवाइस पालन करना काफी, क्योंकि जो धरोड़ चेक डैम है वहां पर पिछले साल काफी कैजुअलिटी देखने को मिली थी। लोग वहां पर बह गए थे, जानवर वहां पर बहते हुए नजर आए थे, और उसी को लेकर जो लगातार अब जो बसंत दरिया का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। इसी को लेकर हम ये तमाम जितनी भी तस्वीरें आपको बता रहे हैं ताकि लोगों को ये जागरूकता हो जाए कि वाकई में वाटर लेवल जहां पर बढ़ रहा है और इसका असर जो वो निचले इलाकों में खासतौर पर रामगढ़ का इलाका में कहूँ, कल भी हमने आपको अपडेट किया था कि वहां पर पानी ज्यादा होने से बांध टूट गया था। अब बांध को बनाने का जो प्रयास प्रशासन कर रहा है, उम्मीद की जाती है आज शाम तक जो कंक्रीट के वहां पर बिछाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बिछ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये पानी तो लगातार बढ़ता जा रहा है, एक बार फिर से जो निचले इलाके हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, वो पूरी तरह से एक बार बाढ़ की यानी इसमें लोगों को भी चौकन्ना रहने की बहुत जरूरत है। प्रशासन एक तरफ से काम कर रहा है, एसडीआरएफ की टीमों को यहां पर स्टैंड बाय रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग नदी नालों के आसपास रहने वाले हैं उन्हें चौकन्ना रहने की काफी जरूरत है। बिल्कुल, मैं आपको जिस इलाके में इस समय मैं मौजूद हूँ, ये बसंतर का इलाका आप सबको देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी अभी मैं ये कह सकता हूँ मूवमेंट यहाँ पर देखी जा रही है। और कुछ दिन पहले यहाँ पर डीएसपी हेडक्वार्टर अपने अमले के साथ पहुंचे थे, उन्होंने लोगों को साफ तौर पर वार्न किया था कि अगर बिना मतलब यहाँ पे लोग हमें दिखेंगे तो उनको पनिश भी किया जाएगा। तो अभी तो फिलहाल ऐसी कोई मूवमेंट पुलिस की नहीं है, लेकिन जो एडवाइजरी जारी की गई है, मुझे लगता है कि प्रशासन को यहाँ पर तैनात कर देना चाहिए। अगर कुछ लोग बिना मतलब यहाँ पर आते हैं, फिशिंग के लिए आते हैं, तो उनको यहाँ से हटाया जाए। पानी किसी को पूछ के नहीं आएगा, पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा और वो घातक साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से जल स्तर यहां पर बढ़ सकता है, जो एक चिंता का विषय बन सकता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से एडवाइजरीज जारी कर दी गई हैं, उसके बावजूद भी आप देखिए लोगों को बार बार अपील की जा रही है, आगाह किया जा रहा है कि नदी नालों या फिर दरिया की तरफ रुख ना किया जाए। लेकिन अगर उसके बावजूद भी किया जाता है तो कहीं ना कहीं काफी घातक ये साबित हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं और कश्मीर घाटी से आतंक के समूल नाश में जुटे हुए सुरक्षा बलों को आज एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। और शोपिया के सादिक खान इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर इशफाक डार उर्फ अब्बू अकरम सहित 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। और सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों के शवों को कब्जे में लेकर यह ऑपरेशन समाप्त कर दिया। यह मुठभेड़ शोपिया के सादिक खान इलाके में रविवार देर रात को तब शुरू हुई थी जब एक सूचना के आधार पर एसओजी सेना 34 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के जवान इलाके में पहुंचे और उन्होंने आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। जैसे ही सुरक्षाकर्मी आतंकी ठिकाने के नजदीक पहुंचे, उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को भी आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन गोलाबारी जारी रखी गई। गोलाबारी का यह सिलसिला आज तड़के तक रुक रुक कर जारी रहा और बार बार कहने पर भी जब आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। शवों को मुठभेड़ में लेने के बाद यहां पर आप देखिए, जब उनकी पहचान की गई तो मारे गए आतंकियों में एक लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर इशफाक डार उर्फ अब्बू अकरम निकला। और पुलिस के अनुसार लश्कर कमांडर इशफाक डार उर्फ अब्बू अकरम 2017 से घाटी में सक्रिय था, जो आतंकवाद का दामन थामने से पहले 2012 में जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स में शामिल हुआ था और कठुआ ट्रेनिंग कैंप से वापस घर लौटते हुए वे अचानक लापता हो गया और उसके कुछ दिन बाद यहां पता चला कि वे लश्कर तैयबा में शामिल हो चुका है। तो ईद के उपलक्ष्य पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सौफी यूसुफ ने बिजबेहाड़ा में गरीब लोगों में राशन वितरित किया और इस अवसर पर भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में वो पिछले साल से जरूरतमंद लोगों में राशन वितरित कर रहे हैं और आगे भी राशन वितरित करने का ये सिलसिला जारी रखेंगे। इस अवसर पर भाजपा के जिला उप प्रधान लतीफ अहमद खान भी मौजूद रहे। ईद उल अजहा है तो इसलिए कुर्बानी की ईद है। आज हम बिजबेहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में गए जहाँ कुछ फैमिलियाँ थी जिनको राशन नहीं था, तो मुख्तलिफ गाँव से हमने उनको चुन के लाया है और पातशाहबाग बिजबेहाड़ा में उनको हमने राशन के किट्स दे दिए हैं। ये कोविड महामारी की वजह से आपको पता ही है कि 2 साल से हम लोगों में, गरीबों में बांट रहे हैं। कल ईद है, परसों ईद है, तो हमने सोचा
हम घर में खाएंगे तो एक गरीब नहीं खाए तो अच्छी बात नहीं है। मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, मेरे डिस्ट्रिक्ट की टीम थे, तो हमने वहाँ राशन की किट्स डिस्ट्रीब्यूट की है। अभी कल भी हम कहीं जगहों पे कर रहे हैं, एक डक्सुम जा रहे हैं और बहुत जगह मतलब बहुत सारी जगहों पे अभी भी हम दे रहे हैं, तो ताकि कोई भूखा न रहे। तो बीती रात हुई बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है। किसानों के मुताबिक इस समय उन्हें सिंचाई के लिए पानी की सख्त जरूरत है और नहरों में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आ रहा था, जिससे उनकी धान की फसल प्रभावित हो रही थी। लेकिन इस बारिश ने उनकी पानी की कमी को दूर कर दिया है और गर्मी से भी लोगों को राहत मिल गई है। पड़ रही थी, उसके लिए लोगों को इतनी तकलीफ हो रही थी, इतने किसान परेशान हो गया था। आज जो बारिश पड़ी है उससे किसान आज बहुत खुश है, बहुत मतलब ठीक है। जो नहरों का पानी था वो भी पूरा हुआ था। आज चलो ये है कि किसान को बहुत खुशी मिली है कि ये बारिश हुई है और गर्मी से भी थोड़ी बहुत निजात मिली है। ये जो बारिश पड़ी है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि जो 3-4 दिन पिछले काफ़ी गर्मी पड़ी है, इस गर्मी से काफ़ी लोग बीमार भी हुए हैं। और जो अभी बारिश हुई है इसके लिए तो ये जो हमारे खेत हैं जहाँ धान लगा रखी है किसानों ने, किसान भी काफ़ी परेशान थे क्योंकि खर्चा करके धान लगाई हुई थी लेबर वगैरह दे करके, तो वो भी सूख रही थी। तो अभी जो बारिश में हुई है इससे हमारी धान की फसल के लिए भी काफ़ी अच्छा हुआ है। और जो गर्मी है, गर्मी में भी थोड़ी सी राहत हुई है। गर्मी की वजह से लाइट भी तकरीबन नहीं आती थी, गुल्ली रहती थी, तो अभी 1-2 दिन से लाइट भी तकरीबन ठीक आ रही है। अपने कट के अलावा जो लाइट है वो तकरीबन ठीक आ रही है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।